피해 여학생들은 정신적인 고통을 이기지 못해 자살을 기도하거나 육체적 ये एक ऐसा बदनाम केस है जिसने उस समय पूरे कोरिया को परेशान कर दिया था, जिससे इंस्पायर होकर कई कोरियन मूवी बनाई गई जैसे हैंगोंग जो इन 2030 एंड वेब सीरीज लाइक इंजू गैंग रेप केस में आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर अ फैन ऑफ क्राइम स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस स्टोरी तो आप सही जगह पे हैं। दैट्स ऑल वी डू। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर स्टोरी, द मिरयांग गैंग रेप केस। बात 2003 की है। एक 14 साल की लड़की जिसका नाम चोई था, जो कि उल्सान सिटी साउथ कोरिया से थी। उसकी मुलाकात पार्क नाम के लड़के से ऑनलाइन होती है। कुछ दिन ऑनलाइन चैटिंग करने के बाद पार्क उसको मिलने के लिए मना लेता है। मे बी शी वॉज क्यूरियस अबाउट दिस बॉय एंड शी डिसाइडेड टू मीट हिम देयर। जब वो पार्क के बताए जगह पे पहुंचती है तो पार्क पीछे से एक आयरन रॉड से मारता है एंड शी कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट। पार्क वॉज नॉट अलोन देयर। उसके साथ 11 लड़के और थे जो कि मिरयांग यूथ गैंग के पार्ट थे, और ये गैंग कुख्यात थी उस एरिया में पैसे छीनने और चोरी करने के मामले में। कुछ लड़के अनकॉन्शियस चोई को बगल के मोटेल ले जाते हैं एंड दे स्टार्टेड रेपिंग हर वन बाय वन। इन सब के बाद भी उनका मन नहीं भरता है तो वो रेपिंग फिल्म बनाते हैं एंड चोई वॉज कम्प्लीटली हेल्पलेस। इन सब के बाद भी चोई को ब्लैकमेल किया गया कि वो इस बारे में किसी से बात ना करे, और वो डर कर किसी को नहीं बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। और ये उस समय से तकरीबन 1 साल तक जारी रहा, कभी प्लेग्राउंड तो कभी टेनिस कोर्ट तो कभी मोटेल में। शी वॉज ब्रूटली असॉल्टेड जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट। पुलिस के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि चोई की कई डिफरेंट ऑब्जेक्ट से सेक्सुअल टॉर्चर किया गया। ऑलमोस्ट 10 बार उसके साथ गैंग रेप किया गया 3 से 24 लड़कों के जरिए ऑन ईच अक्यूरेंस। कम से कम 44 लड़के इन्वॉल्व थे ओवर अ ईयर। इन सब से परेशान होकर चोई अपने 13 साल की बहन और 16 साल के कज़न ब्रदर को अपने साथ रखती है, लेकिन इन लोगों ने उसके साथ भी मार पिटाई की। कुछ समय के बाद मालूम पड़ता है कि उन रेपिस्ट ने वो वीडियो फुटेज स्प्रेड कर दिया है, लेकिन चोई को बचाने के लिए कोई सामने क्यों नहीं आता है। मे बी द वन रीज़न इज हर फादर वॉज एन एल्कोहलिक एंड ही वॉज एब्यूजिव, जिस वजह से चोई की मॉम भी उसको छोड़कर चली गई थी। जिस पिता को चाहिए था कि उसको बचाने के लिए सामने आए, लेकिन वही रोज़ मार पिटाई करता और गाली गलौज करता, जस्ट लाइक द अदर बॉयज डिड। कुछ समय के बाद शी swallow a large amount of sleeping pills but she ended up alive in the hospital। डॉक्टर्स को चोई की बॉडी पे निशान देख करके शक होता है। जब एग्जामिन किया गया तो मालूम पड़ा कि अभी तक उसके साथ क्या हो रहा था। इन नवंबर 25 हर आंट रिपोर्टेड दिस टू द पुलिस। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ कि चोई वॉज नॉट एलोन जिसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई थी। 5 लड़कियां और थी जिसका रेप इन गैंग वालों ने किया था। स्टोरी को चाहिए था कि यहीं पे ख़त्म हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही चोई की आइडेंटिटी एक्सपोज होती है, उसको ब्लैकमेल किया गया उन रेपिस्ट और उनके घर वालों के जरिए। इवन वेन चोई पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि उसको किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर से एग्जामिन कराई जाए, लेकिन उसको भी डिनाइड कर दिया गया। यहाँ तक कि मेल पुलिस ऑफिसर ने चोई पर ही इल्ज़ाम लगाया कि उसी ने लड़कों को सिड्यूस किया है। शी वॉज इवन पुट इन द सेम रूम विद द रेपिस्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा पुलिस इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है। इमेजिन इस लड़की को कैसा महसूस हुआ होगा। इवन हर फादर डिस्पाइट द फैक्ट शी वॉज अ विक्टिम, और सोसाइटी को चाहिए था कि इसको बचाने के लिए सामने आए। शी वॉज ऑल्सो मेंटली अनस्टेबल, जिस वजह से चोई ने अपनी तो कई बार जान भी लेने की कोशिश की। उसके बाद चोई को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। इवन वेन शी वॉज देयर, चोई के फादर और उन रेपिस्ट के पेरेंट्स आते और चोई को फोर्स करते इन सेटलमेंट ऑफर मनी पर एग्री करे, जो कि लगभग $38,000 का था। यहाँ तक कि चोई को फोर्स किया गया नरमी वाली याचिका पर साइन करने के लिए। इन सब के अलावा चोई के फादर और उसके रिलेटिव सारा सेटलमेंट मनी रख लेते हैं और चोई के इलाज पर 1 रुपये भी खर्च नहीं करते हैं। इन सब के अलावा चोई अपना स्टडी कंटिन्यू करना चाहती है, लेकिन कोई भी स्कूल एक रेप विक्टिम को अपने स्कूल में नहीं रखना चाहता है। बट शी फाइनली डिड गेट इनटू द स्कूल, बट बहुत ही जल्द उसको वो स्कूल भी छोड़ना पड़ा। वहाँ भी उन रेपिस्ट के पेरेंट्स आते और फोर्स करते पेरोल वाली याचिका पे साइन करने के लिए। सो उन 44 लड़कों के साथ क्या हुआ जो इन्वॉल्व थे। ज़्यादा लोगों को तो जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेजा, केवल 10 को ही अपराधी माना और 4 साल की उम्र कैद दी, कम उम्र का हवाला देते हुए। पर सच तो ये है कि ज़्यादातर लोग कॉलेज चले गए और कुछ को जॉब के लिए हायर कर लिया गया। क्योंकि चोई के फादर ने सेटलमेंट मनी ली थी, इसलिए जज ने उन 10 अपराधियों पर लगे चार्ज रिफ्यूज़ किया और जेल से निकालकर जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया। कुछ दिनों के बाद 13 अपराधियों को भी हर एक चार्ज से क्लियर किया और केवल 5 को ही जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेजा। बाकी सबको बेगुनाह माना और केस बंद कर दिया गया। दैट्स हाउ दिस एंडेड वेल। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। द ब्लैक विल कंटिन्यू नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।